चलिए, तो आज पढ़ेंगे वही मिट्टी के चैप्टर जो ज्योग्राफी का था, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये एसएससी सीजीएल 2022 के लिए स्पेशल है और हालाँकि सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जीएस का तो लेवल पता है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो सीजीएल 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम चैप्टर वाइज़ चैप्टर दे रहे हैं और जो भी छूट रहा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। तो काली मिट्टी हो चुका था और काली मिट्टी हो गया, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी हो गया और आज पढ़ेंगे हम लोग लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या है? लाल, हालाँकि बुल्लू से लिख रहे हैं, लेकिन हो लाल माटी। लाल मिट्टी या माटी जे बोल यार, है ना? लाल मिट्टी। अब ये लाल मिट्टी क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये मिलेगा कहाँ? तो आपको पता होगा कि दक्षिण कुछ भारत का साइन अगर नीचे में देखें तो इस तरह से, हैं? तो अधिकतर ये दक्षिण भारत में मिल जाएगा, इधर, इस साइड में मिल जाएगा। दक्षिण भारत में लाल मिट्टी का फैलाव ज़्यादा है। अब आप लोग का सवाल रहेगा कि धर पिछले बार पढ़ो ली काली मिट्टी, तो कहली कि दक्षिण भारत में मिलता है। अभी पढ़ो लाल मिट्टी तो फिर भी कोई कि दक्षिण भारत में मिलता है, ऐसे कैसे? है नहीं। सवाल थोड़ा ध्यान से गौर लगा के सुनिएगा तो हम काली मिट्टी में बोले थे कि दक्षिण भारत के लावा प्रदेश में मिलता है, लावा प्रदेश में। लेकिन ये जो लाल मिट्टी है वो दक्षिण भारत में मिलता है, लावा प्रदेश छोड़ करके। लावा प्रदेश में तो काली मिट्टी मिलेगा। तो ये लाल मिट्टी जो है वो दक्षिण भारत में मिल जाएगा आपको, ठीक? लाल मिट्टी कहाँ मिलेगा? दक्षिण भारत में। अब सवाल है कि ये जो लाल मिट्टी है, ये बना किससे? तो आपको पता होगा आग्नेय चट्टान, आग्नेय, ग्रेनाइट, निस, रूपांतरित और कायांतरित। इन सभी चट्टानों से मिलकर बनी होती है लाल। सवाल पूछा कैसे जाएगा कि लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत के दक्षिण तरफ। लाल मिट्टी किस-किस चट्टानों से मिलकर बनी है? आग्नेय, ग्रेनाइट, नीस, रूपांतरित और कायांतरित। उसके बाद ये पूछेगा कि आखिर हम लाल मिट्टी तो बोल देते हैं और कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा ये जो लाल मिट्टी है, वो अगर हम दक्कन पठार की ओर चले, अगर दक्कन पठार की चले, तो ये पूर्वी और दक्षिणी भाग में मिल जाएगा आपको, पूर्वी और दक्षिणी, है ना? तो दक्कन पठार के मतलब ये ज़्यादातर जो मिट्टी है, वो दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिण में ये मिट्टी पाया जाता है। अभी तक हम क्या बोले हैं कि लाल मिट्टी जो है, वो कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण भारत में पाया जाता है। काली मिट्टी भी दक्षिण भारत में, लेकिन वो लावा प्रदेश में। लाल मिट्टी का निर्माण आग्नेय, ग्रेनाइट, निस, रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ये पाया कहाँ जाता है? तो अधिकतर ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाया जाता है। अब सवाल आखिर तो हर मिट्टी का नाम है, जैसे हम पढ़ाए थे काली मिट्टी, तो भैया वो करिया काहे लो हो? तो करिया इसलिए था कि उसमें वो लावा प्रदेश में पाया जाता था, ज्वाला का काम होता था उसमें, इसलिए वो करिया था। जलोढ़ मिट्टी था, तो उसमें भी बताए थे दोमट क्यों कहा जाता था उसको, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे था, सबका मान बता दिए थे। अभी आखिर लाल मिट्टी लाल क्यों दिखा देता है, इसके बारे में आज जानते हैं कि ये जो लाल मिट्टी है, इसमें लोहे की ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। लोहे की ऑक्साइड, लोहे की ऑक्साइड। सवाल पूछा गया है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहे की ऑक्साइड के कारण कभी-कभी आप लोग को ऑप्शन में मिलेगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मिलेगा, हाँ? तो ध्यान दीजिएगा कि लाल मिट्टी लाल किस लिए होती है? तो उसमें लोहे की ऑक्साइड मिली होती है, नहीं तो आयरन ऑक्साइड मिली होती है। अगर ऐसा नहीं तो हम लोग देखिए, मंगल ग्रह कैसन है हो? लाल। ओकरा लाल काहे होथिन? तो इसलिए कि मंगल ग्रह में लोहे की ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं मंगल ग्रह लाल ग्रह है, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, आयरन ऑक्साइड, लोहे की ऑक्साइड अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो अपना देहाती गाँव हम लोग खिड़की में ग्रिल लगाते हैं। लोहा वाला लगाते हैं, हाँ, तो ओकर में लग जाए चित्ती, चित्ती यानी कि ओकरा रगड़ के देखिए हाथ ऐसे रगड़िए ना, तो देखिए लाल हो जितो, है ना? हाथ से रगड़ तो लाल हो जितो, इसका मतलब उसी आयरन ऑक्साइड है। तो वही आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के ऑक्साइड, एक गाँव के भाषा में समझो ऐसा, है ना? कि चित्ती लाल हो जाए तो मिट्टी लाल होता है, वही मात्रा में ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे गाँव के भाषा में समझते हैं। तो आयरन और मतलब लोहे की ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए उस मिट्टी को क्या कहते हैं? लाल मिट्टी, क्योंकि वो लोहा से ही तो बनता है चित्ती, चुम्बकवा ओकरो में चिपक जितो। है ना? और लोहो में चिपकी तो चींटियों में और लोहों में, तो इसका मतलब लोहा का अंश है। तो लोहे के ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसलिए लाल मिट्टी क्या होता है? लाल होता है। कभी-कभी सवाल क्या पूछा जाता है कि लाल मिट्टी को पानी में डूबे रहने पर वो कैसी रंग की दिखलाई देती है?
लाल मिट्टी मान ले एकठी ऐसे पानी है, ठीक? 1 मिनट, है ना? भर मुट्ठा ओकर में पानी डाल देलियो माटी, लाल माटी, ये भर मुट्ठा लेके और ओकर में भुर-भुरा देलियो, डाल देलियो। अब उसके बाद क्या होता है ना, सवाल पूछा जाता है कि जब ये लाल मिट्टी, ठीक? ये लाल मिट्टी जब जल में डूबी होती है, तो कैसे दिखलाई देती है? तो ख्याल रखिए हो पीला, है ना? पीला कलर का दिखाई देता है। जब लाल मिट्टी जल में डूबी होती है तो इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अभी तक हम क्या बोले कि लाल मिट्टी दक्षिण भारत में पाया जाता है। हाँ, ठीक, आगे बढ़। लाल मिट्टी आग्नेय, ग्रेनाइट, नीस रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों से मिलकर बनी होती है। हाँ, ठीक, आगे बोल। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण में भाग में पाया जाता है। हाँ, ठीक, आगे। और क्या बोले कि लाल मिट्टी जो है उसका लाल रंग होने का कारण आयरन ऑक्साइड है, यानी लोहे का ऑक्साइड, चींटी। तो अगर लाल मिट्टी पानी में डूबी हो, तो वो कैसा दिखलाई देगा? पीला दिखलाई देगा। और आयरन ऑक्साइड के कारण हमारा मंगल भी लाल है ना? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कह देते हैं हम लोग। अब उसके बाद कि ये जो लाल मिट्टी है, ये अधिकतर इसमें क्या-क्या फसल हम उगा सकते हैं? तो जितना मोटा अनाज है हम जैसे हमिन जे खाइए मक्का, बाजरा, गेहूँ, आलू ये सब चीज़ें बहुत अच्छा से इसमें उपज जाता है। कौन-कौन हो? मक्का, जोंडार, मक्का जेकरा जोंडार कहिए हमिन, गहूम यानी गेहूँ और कुछ कहलिए बाजरा, आलू, है ना? ये सब उसमें और मोटा अनाज खाली ख्याल रखना, है ना? कि मोटा अनाज इसमें खूब होता है। तो लाल मिट्टी समझ में आ गया पूरा कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होता है इसमें? मक्का, गेहूँ, बाजरा, आलू ये सभी चीज़ इसमें होता है। अब इसका आगे का पॉइंट देखते हैं कि ये अधिकतर पाया जाता है तो तुम कहबे पिछले बार कहलिल महाराष्ट्र, गुजरात ये सब में बोली काली मिट्टी थे बता तमिलनाडु लिख देली। तो ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? सवाल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जो लाल मिट्टी है, वो तमिलनाडु के भूभाग में पाया जाता है। अब तुम लोग का सवाल रहेगा, हाँ, तैया पढ़वली तो करिया माटी कह देली तमिलनाडु में इहो ललका कैसे है? तो देखो कैसे, तमिलनाडु का 2/3 क्षेत्र में लाल मिट्टी है। 2/3 का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। 2/3 मतलब क्या है? बटा वाला मेरा पूरा नंबर रहता है ना? पूरे। तो मतलब 3 में से 3 कट्ठा मान ले 3 कट्ठा ज़मीन हो हमारे पास। 3 कट्ठा में से 2 कट्ठा ज़मीन जो है वो लाल मिट्टी से है। बाकी 1 कट्ठा कुछो होता है ना? कुछो होता है, काला होता है, जलोढ़ होता है, लाल होता है, लेटेराइट होता है, कुछो सब भतरिया कुछो होता है ना? तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है। इसीलिए बोले थे काली मिट्टी का विस्तार भी तमिलनाडु में है। लेकिन 2/3 क्षेत्र में तमिलनाडु हाँ हो, जब 2 गो है तमिलनाडु में तो 1 गो बचले ने, 1 कट्ठा बचले, 1 कट्ठा में होता हो सकता काली मिट्टी, और कोई माटी हो तो न हो जीता, है ना? तो 2/3 क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो तमिलनाडु में 2/3 क्षेत्र में पाया जाता है लाल मिट्टी। अब इसके बारे में थोड़ा-सा सवाल कैसे पूछा जाएगा ये सीख लेते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। उसके बाद पूछेगा कि लाल मिट्टी जब जल में डूबी रहती है तो उसका कलर कैसा होता है? पीला। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण भारत क्षेत्र में। लाल मिट्टी और कहाँ पाई जाती है? अगर ऑप्शन दे दल को हिला तो दक्कन पठार के पूरब और दक्षिण में। उसके बाद पूछेगा लाल मिट्टी तमिलनाडु के कितना हिस्सा पाई जाती है? तो 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा में। लाल मिट्टी का निर्माण कौन से चट्टान से हुआ है? तो ग्रेनाइट, आग्नेय, ग्रेनाइट, नीस, रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों से मिलकर बनी है। और हमारा मंगल ग्रह भी क्या है? लाल है। ये भी सवाल पूछा गया है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? हालाँकि आसान है लेकिन पूछा गया है। हाँ? तो ये सभी चीज़ आ गया कौन-सा होता है? मक्का, गेहूँ, बाजरा और आलू। ये सब बहुत अच्छा से उसमें उगाया जाता है। मतलब मोटा अनाज अगर कह लें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं लाल मिट्टी अच्छा से समझ में आया होगा। ये चैप्टर वाइज़ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप चैप्टर वाइज़ चैप्टर पढ़ेगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होते चले जाएगा सब कुछ। ज्योग्राफी पढ़ाएँगे, मिडिएवल भारत पढ़ाएँगे, ऑल टोटल मॉडर्न भारत, एंशिएंट भारत, है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेंगे और पूरा चलेंगे लास्ट तक एकदम, है ना? ठीक है? तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्षमा चाहते हैं, हर बार बोलते हैं इस बात को, ठीक है?